नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे चार अहम खबरों की जिन पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे लालू परिवार को मिली बड़ी राहत की। लैंड फॉर स्कैम मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे तो बात होगी संसद में नॉन स्टॉप चल रहे हंगामे की। आज भी संसद में हंगामा देखने को मिला है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। अदानी मुद्दे को लेकर के विपक्ष की ओर से पैदल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन सवाल तो तब उठेंगे ही जब संसद की कार्रवाई, अगर बात लोकसभा की कार्यवाही की करें तो सिर्फ 5 मिनट में स्थगित कर दी गई। और अगर इस तरह से संसद की कार्यवाही स्थगित होगी तो फिर सवाल यह उठेगा कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने समाज के मुद्दे उठाने के लिए चुना है, अगर वो ही हंगामा करते हुए नजर आएंगे और संसद की कार्यवाही इस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी, तो फिर विकास के मुद्दों पर चर्चा कब होगी, विपक्ष के सवाल और सरकार के जवाब कब सुनाई देंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात स्मृति ईरानी के सवालों की भी करेंगे। राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिए और उन बयानों को लेकर के भारत में घमासान मचा हुआ है। स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। सीधे तौर पर संसद का अपमान करने का आरोप स्मृति ईरानी की ओर से लगाया गया है और मांग यह की गई है कि राहुल गांधी को संसद से माफी मांगनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर संसद में हंगामा भी चल रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान में इमरान पर मचे घमासान की भी करेंगे। पाकिस्तान में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस फिलहाल इमरान खान को गिरफ्तार करने में फेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या इमरान खान की गिरफ्तारी सरकार के लिए नाक का सवाल बन गई है, जो अब बल प्रयोग भी पाकिस्तान की पुलिस को करना पड़ रहा है। हालांकि नजारा कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां एक और पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, वहीं इमरान खान के समर्थक पुलिस कर्मियों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन चार खबरों पर आज दिन भर नजर रहने वाली है। क्या पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या संसद में जब दोबारा सत्र शुरू होगा तो कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी? क्या राहुल गांधी जो ब्रिटेन से भारत लौटे हैं वो संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे? और माफी की मांग जो बीजेपी की ओर से की जा रही है उस पर राहुल गांधी का जवाब क्या होगा, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू परिवार को मिली बड़ी राहत की। दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को राहत दे दी है। जमानत लालू परिवार समेत सभी 16 आरोपियों को मिल गई है। और बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह थी कि सीबीआई ने भी इस जमानत का विरोध नहीं किया है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू राबड़ी और मीसा भारती समेत मामले में सभी 16 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर बेल दी है। इससे पहले लालू राबड़ी देवी और मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इन सभी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन ली गई थी। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस भी दर्ज किया था। लेकिन जब सुबह लालू यादव कोर्ट पहुंचे थे तो वो तस्वीरें, जब लालू यादव व्हीलचेयर पर पहुंचे थे, उन तस्वीरों को लेकर के भी खूब चर्चा थी। जिस तरह के आरोप तेजस्वी यादव की ओर से लगाए जा रहे हैं कि उनके पिता को परेशान किया जा रहा है, जब लालू यादव व्हीलचेयर पर पहुंचे थे तो उस तरह के सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी जरूर उठे होंगे। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही कि सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद आसानी से लालू परिवार को और उन 16 आरोपियों को जमानत मिल गई है जो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी हैं। सीबीआई की ओर से भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर समेत मुंबई और बिहार में भी छापेमारी का सिलसिला भी देखने को मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इन छापेमारी के बीच में लालू परिवार के लिए राहत भरी खबर जरूर निकलकर सामने आई है। किस तरह से लैंड फॉर जॉब स्कैम घोटाला के बाद कार्रवाई का सिलसिला बढ़ा है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। सीबीआई ने साल 2021 में इसे लेकर के प्रारंभिक जांच शुरू की थी और उसके बाद से कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया था। 18 मई 2022 को मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें
लालू परिवार के लोगों के समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 16 लोगों का नाम एफआईआर में शामिल था। उसके बाद मामले में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। जुलाई 2022 में सीबीआई ने भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया था। यह भोला यादव उस वक्त जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उनके ओएसडी थे। छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार सीबीआई की ओर से किया गया था। 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजा था और इसी मामले में आज पेशी पर लालू परिवार और सभी 16 आरोपी पहुंचे थे। 15 मार्च को यानी कि आज कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था और अब जब पेशी हुई तो आराम से लालू परिवार को जमानत भी मिल गई है। इससे पहले 6 मार्च को राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे सीबीआई की टीम ने पूछताछ भी की थी। 10 मार्च को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, बिहार और महाराष्ट्र में छापेमारी भी की थी और इसमें कैश, डॉलर और सोना मिलने की बातें भी निकलकर सामने आई थी। 25 जगहों पर ईडी की टीम ने छापा मारा था। तेजस्वी यादव का जो दिल्ली में घर है उस पर भी छापेमारी की गई थी। लालू एंड फैमिली के अलावा उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी देखने को मिली थी। 11 मार्च को उसके बाद सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव को पेश होने के लिए भी कहा गया था, लेकिन पत्नी की तबीयत का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव उस दौरान पेश नहीं हो पाए थे। अब अगली तारीख कब मिलेगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। तो इसी तरह से ये कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ा है। लेकिन आखिर लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोप क्या है? रेल मंत्री रहते पटना के 12 लोगों को चुपके से ग्रुप डी में लालू यादव ने नौकरी दे दी थी। जब वो रेल मंत्री थे, नौकरी के बदले अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीनें वहां पर करवाई गई थी और जिन लोगों के नाम जमीनें करवाई गई थी उनमें राबड़ी देवी का नाम भी शामिल था। पहले इन लोगों को सब्स्टिट्यूट पर रखा गया था और बाद में इन लोगों को जब जमीन नाम हो गई रेगुलर कर दिया गया। 2008-9 के बीच मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में नौकरी इन 12 लोगों को दी गई थी। लालू की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मिसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री की गई थी। नगद में जमीन की मामूली कीमत चुकाई गई थी और इसी मामले में आज पेशी हुई थी और जमानत भी लालू परिवार को और उन सभी 16 आरोपियों को इस पूरे मामले में मिल गई है। संसद में राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों को लेकर घमासान लगातार जारी है। संसद में देखने को मिल रहा है तो बस हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। एक और बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर आक्रामक है तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों के दौरान दिए गए बयानों की याद दिला रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के तेवर तल्ख हैं और इन्हीं तल्ख तेवरों के कारण संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरुआती 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। तीसरे दिन भी हंगामा नॉनस्टॉप जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही तो सुबह केवल 5 मिनट ही चल पाई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का अनुरोध भी किया, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगों के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, जिसके जवाब में विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर वेल में आ गए थे। विपक्ष के सांसदों ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग की और वी वांट जेपीसी के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक भी हुई। बैठक में अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया गया। इस बैठक में 18 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में फैसला हुआ कि अडानी मुद्दे पर संसद भवन से ईडी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। यानी कि जहां एक और राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में घमासान देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बजट सत्र की जब पहला चरण शुरू हुआ था उस दौर से लेकर के अभी तक जब बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा दिन आज हो गया है, अडानी मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार को बैकफुट पर धकेलने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब पैदल मार्च भी निकाला जा रहा है। सीधे तौर पर विपक्ष की मांग है कि जो अडानी का मुद्दा है उस पर जांच जेपीसी से होनी चाहिए। हालांकि मामले में कोर्ट की ओर से भी फैसला जरूर आया था और अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के तल्ख तेवरों के बीच में
क्या संसद की कार्यवाही इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी और क्या इसी तरह से संसद की कार्यवाही बाधित होती रहेगी? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर संसद में बजट सत्र के दौरान किन्हीं मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है, अगर उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, जनता से जुड़े जो विकास के काम हैं उन्हें लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है, तो सवाल तो जरूर उठेंगे। और अगर इसी तरह से संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी तो जो रोजाना करोड़ों रुपए का खर्च एक दिन का संसद की कार्यवाही पर होता है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। तो लंदन में राहुल गांधी के बयानों को लेकर के घमासान मचा हुआ है और बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संसद की जगह विदेशी धरती पर लोकतंत्र की बात करना शर्मनाक है। उन्होंने देश की संसद का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि आपने विदेश में जाकर यह कहा था कि देश में उनको किसी भी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर 2016 में दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगते वक्त वे वहां क्यों गए थे? उन्होंने वहां जाकर किसका समर्थन किया था और वो क्या था? तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी से माफी की मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। संसद का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयानों की याद दिला रही है। हंगामा नॉनस्टॉप जारी है। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? मैं आज भारत के हर नागरिक की ओर से राहुल गांधी से कहना चाहती हूं कि संसद हमारे देश की मात्र सांसदों का जमघट नहीं है। हमारे देश की संवैधानिक परंपरा, राष्ट्र की लोकतांत्रिक ताकत और हर भारतीय का अधिकार क्षेत्र है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी।
राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान। बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पाकिस्तान में खूब जद्दोजहद देखने को मिल रही है और जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर पथराव किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर से फेंके जा रहे हैं। तो आलम यह हो चुका है कि इमरान खान की गिरफ्तारी सरकार के लिए नाक का सवाल बन चुकी है, लिहाजा अब पाकिस्तान पुलिस इमरान की गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग करने से भी गुरेज करती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी ओर इमरान खान के समर्थक इमरान की गिरफ्तारी में रोड़ा डाले बैठे हैं। मंगलवार शाम में पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन इमरान के समर्थक पुलिस से भिड़ गए और गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सुबह फिर से इमरान समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस इमरान के समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, तो दूसरी ओर इमरान के समर्थक पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस के जवानों ने इमरान खान के लाहौर के घर को घेर लिया है, लेकिन आखिर इतना हंगामा क्यों मचा है? दरअसल सोमवार को इमरान खान के खिलाफ 2 मामलों में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। तोशखाना मामले में कोर्ट के सामने पेश नहीं होने और पिछले साल एक जनसभा के दौरान महिला जज को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में ये गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। इमरान खान ने मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कल दोपहर से ज़मान पाक ऐसे लग रहा था जैसे ये मकबूजा कश्मीर है। जिस तरह का पुलिस ने हमला किया हमारे लोगों के ऊपर, ये तो यानी इसकी कोई मिसाल नहीं है। यानी क्या वजह है कि थोड़े से लोगों के ऊपर इस तरह का हमला किया और नुकसान पहुंचाया। वाटर कैनन्स, टीयर गैस, शेलिंग या घर के अंदर की, या बेचारे मुलाजिम थे, औरतें थी। तो इसका कोई समझ नहीं आई कि जब मेरी बेल 18 तक थी और मैंने सिर्फ वो जो जिसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाले हैं, इनको पता था कि मैं क्यों नहीं वो F8 कचहरी इस्लामाबाद में जा रहा, क्योंकि वहां 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं और वहां वकला भी और जज भी शहीद हुए हैं। तो मैंने वहां सिक्योरिटी की वजह से, और उनको पता है कि मैंने तो सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं अपेयर हुआ। अब फिर से तैयारी कर रहे हैं, भारी कंटिंजेंट पुलिस की तैयार हो रही है, रेंजर्स तैयार हो रहे हैं, फिर जिस तरह ज़मान पाक को फतह करने आना है। मैं सिर्फ इंतशार को बचाने के लिए आज मैंने एक अंडरटेकिंग दी। इश्तियाक खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने श्योरिटी बॉन्ड दिया, जाके कोशिश की DIG को देने के लिए जो मुझे अरेस्ट करने आ रहा था। वो उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि वो DIG जान के नहीं मिला। और जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका जो सेक्शन 76 है, उसके मुताबिक अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को जो मैंने पहले से भी कहा हुआ था, 18 को मैं अदालत में पेश होऊंगा। इसके बाद अब इसका कोई जवाज नहीं है अरेस्ट करने का, लेकिन उसने जान के नहीं लिया। और वजह उसकी क्या? बदनीयती। क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये लंदन प्लान का हिस्सा है मुझे जेल में डालने का। इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है।
सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयती है। मैं इसलिए अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। शुक्रिया।